वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम एलटी टेट की आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत ये हमारा अगला पार्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे के प्रश्नों को। ये अंतिम पार्ट भी हमारा माना जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है 74 73 तक हमने सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। हम 73 से आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे 120 तक। देखिएगा, प्रश्न संख्या है 74। क्या पूछा गया है इसमें? तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी, अवधी का। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 77, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो जहाँ तक मुझे लगता है विकल्प बी या सी में से कोई एक सही होना चाहिए। पूरा कंफर्म तो नहीं हूँ, इन दो में से एक कंफर्म उत्तर होगा ही होगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 75, महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए। अगला प्रश्न है 78, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो जो महाप्राण वर्ण होगा यहाँ पर विकल्प सी, ख। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दिव्या उपन्यास के उपन्यासकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके यशपाल, सी सही विकल्प हो जाएगा। 79 है, क्या पूछा गया है इसमें? निम्न में से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो जो भक्तिकालीन कवि नहीं होगा तो धर्मवीर भारती नहीं होंगे। बाकी सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 80, इसमें क्या पूछा गया है? तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार? तो ये पंची की पंक्ति हो जाएगी, जो इनकी बाणी नामक रचना है वहाँ से इसे संग्रहित करा गया है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या है 81, इसमें क्या पूछा गया है? धनु जमा टंकार, अर्थात धनु प्लस टंकार से संधि क्या निकलेगी? तो ये निकलेगी विकल्प डी, धनुष टंकार। डी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 82, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ये हो जाएगा विकल्प सी, परीक्षित। अगला प्रश्न पूछा गया है 83, वेदना, निराशा, पीड़ा आदि का चित्रण किस काव्यधारा की विशेषता रही है? तो ये छायावाद की विशेषता रहेगी। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 85, इसमें क्या पूछा गया है? मुन्ना तथा मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपी ने लोटी। जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान। बच्चे को यहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो रही है अपनी माँ को देखकर। अगला प्रश्न है 84, इसमें क्या पूछा गया है? मन पछीते, क्या है? मन पछीते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, कर्म वचन अरु हिते। तो जो ये पंक्ति है तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? तो पूरा कंफर्म तो नहीं कहूँगा, जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प डी होना चाहिए। बाकी देखिए ऑफिशियल आंसर की में क्या कहते हैं, इसको आप सही ना मानिएगा क्योंकि अच्छा प्रश्न ये लिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए 86, इसमें क्या पूछा गया है? अंटी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है चाल चलना, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 90, अतिवृष्टि में मूल शब्द कौन सा होगा? तो जो अतिवृष्टि में जो मूल शब्द होगा तो ये हो जाएगा वृष्टि, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जो कृपा है ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, बाकी मित्र, कार्य और उपहार ये स्त्रीलिंग नहीं होंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 88, पहली शब्द शक्ति कौन सी मानी जाती है? तो अविदा को पहली शब्द शक्ति माना जाता है, तो बी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89, इसमें पूछा गया है कवियत्री किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जो विकल्प सी है, इस प्रकार से कवियत्री लिखा जाता है, तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। 90 का सही विकल्प बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है मुद्रा किस प्रकार का शब्द है? तो जो मुद्रा है ये आपका पारिभाषिक शब्दावली हो जाएगा, पर कंफर्म नहीं हूँ, आप इस पर भी श्योरिटी ना दिखाएं। अगर आपको कंफर्म उत्तर आता हो तो आप अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है 92, इसमें क्या पूछा गया है? रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है? तो ये 7 कांडों में विभक्त है, तो सी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न क्या है 93, साहित्य लहरी किसकी रचना हो जाएगी? तो जो सूरदास है इनकी रचना हो जाएगी साहित्य लहरी, तो सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। सूरसागर भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। फिर देखिए 94, परिंदे कहानी संग्रह के कहानीकार कौन होंगे? तो जो निर्मल वर्मा है ये परिंदे कहानी संग्रह के कहानीकार माने जाते हैं। लतिका इसकी प्रमुख पात्र है, और जो निर्मल वर्मा है इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश के शिमला में, इसका भी ध्यान रखना है।
फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से मानक शब्द कौन सा होगा। तो जो मानक माना जाता है तो ये धोबीन को ही माना जाता है, तो सी सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 96, जो तमाशा है भारत के किस राज्य का लोक नाट्य है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प भी महाराष्ट्र। जो लोक नाट्य है ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण रहता है ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए। फिर देखिएगा अगला प्रश्न जो पूछा गया है 97, कई मास किसका एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा, बहुत अच्छा उत्तर दिया है, पृथ्वीराज रासो का यह एक सर्ग होगा। तो देखिएगा कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि जो पृथ्वीराज रासो है ये सर्गों में दिया गया है या फिर समय में। तो सही विकल्प हो जाएगा समय। शायद पिछली परीक्षा जो टेट की थी वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखना है कि जो पृथ्वीराज रासो है ये सर्गों में ना होकर समय में दिया गया है। समय से यहाँ पर तात्पर्य होगा अध्याय। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 98, अमृतलाल नागरकृत मानस का हंस में किस प्रसिद्ध कवि का संपूर्ण जीवन नई दृष्टि और संवेदना के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो जो मानस का हंस होगा तो सही विकल्प यहाँ पर तुलसीदास हो जाएगा, तुलसीदास का हो जाएगा मानस का हंस। अगर पूछा जाएगा खंजन नयन तो ये सूरदास का हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है 99, अंक क्या है, अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो ये हो जाएगा बहुत स्नेह से मिलना। तो ये डी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न कौन सा है, इस प्रश्न को यहाँ पर स्किप कर देते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है 101, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो जो पंक्तियां हैं यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न है 102, लिटन ब्लॉक गिर रहा है कहानी संग्रह के रचयिता कौन होंगे। तो ये SR हरनोट होंगे, ये हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 103, सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए थे। तो ये वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए थे, इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सूरदास को। इन्होंने जो ये वात्सल्य रस का जो अत्यधिक प्रयोग किया था, सूरसागर जो इनकी रचना मानी जाती है इसमें किया था। और जो अगर कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि जो सूरदास है इनके मुख्य नायक कौन रहे हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण इनके मुख्य नायक रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता कि जो तुलसीदास के मुख्य नायक कौन रहे हैं, तो इनके मुख्य नायक रहे थे प्रभु श्री राम। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे से तथ्य रहते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर आपने ढंग से इन्हें पढ़ा होता तो आपको ये परीक्षा में लाभ भी प्रदान करते हैं। फिर देखिएगा तालव्य ध्वनि पूछी गई है, निम्न में से कौन सा व्यंजन है जो तालव्य से संबंधित नहीं होगा। तो ठीक है, तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे, उचित विपरीतार्थक शब्द का चयन करिए, कौन सा शब्द होगा, परलोक। तो जो परलोक शब्द का विपरीतार्थक या विलोम होगा तो ये हो जाएगा इहलोक, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। फिर देखिएगा सही विकल्प अगला कौन सा प्रश्न कौन सा होगा 106, एक अच्छे दुभाषीय का प्रमुख गुण कौन सा होता है। या फिर अगर ये प्रश्न बनता है कि एक अच्छे अनुवादक का प्रमुख गुण कौन सा होता है, तो इसका ये हो जाना था कि स्रोत तथा लक्ष्य भाषा दोनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये अनुवादक या दुभाषियों का प्रमुख गुण रहता है। फिर जो आगे का प्रश्न है 107, अनुवादक का समानार्थक संस्कृत शब्द कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा अनुवादक, अनुवाक। तो अनुवाक रुकिए, देखिएगा जो प्रश्न संख्या 107 था इसका जो सही विकल्प ए हो जाएगा अनुवाक। अनुवादक का सही समानार्थी संस्कृत शब्द हो जाएगा विकल्प ए अनुवाक। फिर जो प्रश्न संख्या 108 है इसमें क्या पूछा गया है, दंतीय व्यंजन कौन सा है। तो जो दंतीय व्यंजन हो जाएगा थ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 109, सिद्ध वज्रयानी थे, वज्रयान किस धर्म की एक शाखा थी। तो सही विकल्प हो जाना था विकल्प बी, बौद्ध धर्म की। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई थी। तो ये 12 मानी गई थी। तो दोस्तों प्रश्नों का लेवल उतना हार्ड नहीं था, अगर आपसे ढंग से पढ़े होते तो आप सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर ठीक कर लेते। ठीक है,
तो ये सारे प्रश्न तो मैंने आपको जो फ्री की वीडियोस थी आपके लिए जो लास्ट टाइम में ले आया था, वहाँ से भी सीधे सीधे से प्रश्न बने होते। अगर आपने ढंग से उन्हें देखा होता तो वहाँ से भी आप काफ़ी सारे प्रश्न ठीक कर लेते। अगला जो प्रश्न है, कबीर बाणी में दोहों को क्या नाम दिया गया है? तो ये साखी साखी भी कहा जाता है और कई जगह इसमें रामायणी का भी प्रयोग मिलता है। तो जो मूलतः सही विकल्प होना चाहिए, मुझे लगता है डी होना चाहिए। बाकी इसका भी हम वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की में क्या उत्तर देते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है 112, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो ये दिया गया था अलंकृत काल। सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया था? तो ये पंत जी को दिया गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है 114, गोपाल लाल क्या है? गोपाल लाल गहमरी किस प्रकार के उपन्यासकार थे? तो ये थे जासूसी। अगला प्रश्न है 115, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। तो ये शायद पिछले टेट की परीक्षा में भी पूछा गया था, तो महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राष्ट्रभाषाएं दी गई हैं? तो ये 22 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 343 में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो ये लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में। ये हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर लाया गया है, लौकिक संस्कृत के आदर्श रूप का गठन पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। तो डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 118, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने किसे राजभाषा माना? तो ये हिंदी को माना था। फिर देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखिए हमारे हिंदी साहित्य के जो 120 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप सभी बताइएगा कि जो आपने 120 हिंदी साहित्य के प्रश्न हमारे साथ डिस्कस किए उनमें से आपके कितने सही हुए हैं। बाकी हमने सारे के सारे प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं 150 के 50। इसमें से आप 10 प्रश्नों को साइड करिएगा कि उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु 140 प्रश्न के जो हमने आपको उत्तर दिए वो पूर्णतः सही होंगे। ठीक है, इसमें एक भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो आप मूल्यांकन करिएगा कि जो 140 प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं तो उनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, क्या आप 90+ जा रहे हैं या नहीं। अगर आपने हमारे साथ तैयारी करी होती तो आप अवश्य 90+ यहाँ पर इजीली लेते। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।